यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो जी, देखो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें कवर की थी। लास्ट लेक्चर में हमने मेन पार्ट जो था वो था आपका डिपॉजिटरी सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या थे। यूलैन और यूआरबीआई से आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है। मतलब इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेज है, तो भैया सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ठीक है, डबल एस है यहाँ पे। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, इजी ट्रांसफर कर सकते हो आप, ठीक है, शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इंटीमेशन कर सकते हो सामने वाले को। फिर सी हो गया। अब एल, लॉट्स, लॉट्स का कंसेप्ट है, ऑटोमेटिक क्रेडिट वाला कंसेप्ट है, एंड एन इज योर नॉमिनेशन फैसिलिटी वाला कंसेप्ट, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस टू कंपनीज, यहाँ पे हमने क्या देखा, यूआरबीआई इस तरह से एक मेमोरी टेक्निक है। एक्चुअली इस पॉइंट को मेमोरी टेक्निक इसलिए दिया बिकॉज ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इन केस ऐसा होगा नहीं, बट इन केस अगर एग्जाम में कुछ नहीं भी आया इस चैप्टर के से रिलेटेड, ठीक है, फॉर एग्जांपल डिपॉजिटरी में कुछ याद नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट तुम यहाँ पे चीजें डाल तो सकते हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रेडिट करता है डिपॉजिटरी, अपडेट करता है और इंटीमेशन करता है, जो भी क्या बोलोगे इंफॉर्मेशन है, स्टेटमेंट देता है एवरी वो इसको इन्वेस्टर्स को स्टेटमेंट देता है। तो एटलीस्ट गाइस ये पॉइंट आते होंगे ना, तो एटलीस्ट आप अपने मन से भी आंसर फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ। नाउ एडवांटेजेस क्या है कंपनीज को, तो सबसे पहली बात अप टू डेट यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। यू आर से क्या है, कॉस्ट और एफर्ट्स एकदम मिनिमाइज हो गए हैं। फिर बी, बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप्स हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर उनको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल रही है तो ऑब्वियसली बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप होगा। एंड लास्टली इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं, क्यों, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन डन एवरीबडी। डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब आप ऐसा समझो सारी चीजें अब ऑनलाइन आ गई है, ठीक है। जो आपके शेयर, आपके पास में कितने शेयर है वो भी ऑनलाइन है। चलो आ जाओ ना, अब हम लोग ये देखेंगे कि डिपॉजिटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है। ये जो ऑनलाइन वाला किस्सा है, जब शेयर ऑनलाइन फिजिकल से ऑनलाइन मोड में ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफर हो गए हैं, तो अब कौन कौन आएगा यहाँ पे, कौन कौन कंस्टिट्यूएंट्स है, किन किन का मेजर रोल प्ले होता है, ठीक है। तो वन इज योर डिपॉजिटरी। सुनो ना, अपन एक काम करते हैं, अपन ना अपने इसमें करते हैं। सबसे पहले अपन, ठीक है, वी आर द इन्वेस्टर्स, हमने क्या किया, इन्वेस्टर्स, ठीक है। अपन किसको ये देने वाले, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इफ यू कुड रिमेंबर, कि भैया जो डीपी है ना, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है, वो इन्वेस्टर और कंपनी, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन देम, या और एल्स यू कैन से कि भैया इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी, तो भी चलेगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो आपको मोटा मोटा ये तो समझ में आ गया कि हाँ इसके अंदर कौन कौन लोग होंगे। एक डिपॉजिटरी रहने ही वाला है, टीपी रहने ही वाला है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये है अपना बैंक, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप बैंक ऑफ बड़ौदा के पास से बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हो, या बैंक ऑफ इंडिया में जाते हो, या आप एसबीआई बैंक में जाते हो और आप अकाउंट ओपन करवाते हो, तो ये है जो आपके सारे सिक्योरिटीज को ऑनलाइन होल्ड करता है, वो ये बंदा है। जो आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देता है वो आपको ये बंदा है, कि आपने एज ऑन डेट कितना स्टेटमेंट लिया है, मतलब आपके अकाउंट में कितने शेयर्स है, कितने के हैं, ठीक है। बेनिफिशियल ओनर, अरे यार मैम अगर शेयर्स ये क्रेडिट करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जिन्होंने हमें राइट इश्यू दिया है, राइट शेयर्स मिले, बोनस शेयर्स मिले, मैडम डिविडेंड मिला, फिर कौन देगा, ये डीपी जो है ना, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट करता रहेगा, क्रेडिट करता रहेगा पैसा। डन एवरीबडी। और ये डीपी को इंस्ट्रक्शन कौन देता है क्रेडिट करने के लिए, या लेट से आप ऐसा बोल सकते हो कि डिपॉजिटरी क्रेडिट करता है, और जो डीपी है, डिपॉजिटरी क्रेडिट करता है पैसा अकाउंट में, और ये इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया देखो मैंने पैसा क्रेडिट कर दिया। डन एवरीबडी, ठीक है। ये इतना डिटेल में अपन बाद में देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी, इतना डिटेल में अपन बाद में देखने वाले। फिर आपके बेनिफिशियल ओनर, ये कौन होता है, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन हो जाएंगे गाइस, आपके बेनिफिशियल ओनर रहेंगे, ठीक है। एंड इश्योर कंपनी, अपनी जो कंपनी है,
अपन ने शेयर्स को अप्लाई किया, कंपनी को अपन शेयर्स अप्लाई करेंगे कि सर हम मुझे आपके शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है। कंपनी इंस्ट्रक्शन देगी डी को, ठीक है। ये डिपॉजिटरी क्या करेगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा शेयर्स, और ये एक इंटीमेट कर देगा डीपी को कि भैया ये बंदे के अकाउंट में आप शेयर्स को क्रेडिट कर दो। अभी कुछ नहीं समझा होगा, डोंट वरी, इसका पूरा एक प्रोसीजर है कि ये ऑनलाइन जो है ये किस तरह से वर्कआउट करता है। अब ये सारी चीजें छोड़ दो, अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई डी क्या होता है, डीपी क्या होता है, बीओ क्या होता है, और इश्यूर कंपनी क्या होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डी। अब ना मैं इसको शॉर्ट में डी बोलने वाली हूँ, डिपॉजिटरी को मैं डी बोलने वाली हूँ। डी, डीपी, ओनर, कंपनी, शॉर्ट में अपन ऐसे बोलेंगे, ठीक है। ओनर बोल दो या इन्वेस्टर बोल दो, ठीक है। चलो ना, टी क्या होता है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेंट्रल बैंक, जैसे सेंट्रल बैंक होती है ना, ये ठीक वैसा ही है, जहां पे आपकी सारी जो शेयर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं एट इन्वेस्टर्स रिक्वेस्ट। जो जब बेनिफिशियल ओनर ने रिक्वेस्ट किया होगा तो वो आपके बिहाफ में सारे उनके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, ठीक है। ये लोग डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गाइस, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए, ओके। क्या शेयर सेफ है? ऑब्वियसली सेफ है यहाँ पे, ठीक है। मुझे एक बार बताना, क्या मतलब हम लोग डायरेक्टली डिपॉजिटरी को बोलेंगे कि चलो डिपॉजिटरी आप मेरे शेयर्स रखो? नहीं, लाइक आरबीआई, अगर ये आपका बैंक है तो ये है तुम्हारा आरबीआई, ठीक है। हमारा हम लोग डायरेक्टली आरबीआई के पास में पैसा जमा नहीं करते, हम लोग जाते हैं बैंक के पास में। तो मैम हेल्ड तो ये कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यस अग्रीड, ये हेल्ड कर रहा है, बट डायरेक्ट एक्सेस आपका आपके पास इनका नहीं है। आप डीपी के पास जाते हो, बोलते हो कि मुझे मेरे जो सारे शेयर्स है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए। डन एवरीबॉडी। आप किसके पास जाते हो गई? डीपी के पास में जाते हो, और डीपी बाद में बोलता है डिपॉजिटरी को, वो इन्फॉर्मेशन देगा कि भैया इनके जो सारे शेयर्स है वो ऑनलाइन फॉर्म में करना है। तो इनका आपस में क्या खेल होता है वो पता नहीं, बट हमारे पास में इनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, डिपॉजिटरी का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, अपन डीपी के पास जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है इन्वेस्टर का डिपॉजिटरी के साथ में, हम लोग डायरेक्टली जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्या होती है पता है, डी क्या है पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल योर एनएसडीएल, सीडीएसएल। अभी आपको एनएसडीएल सीडीएसएल का फुल फॉर्म मैंने बताया था, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, यस और नो एवरीबॉडी। ऊपर सिक्योरिटी था तो नीचे वाले में सर्विसेज था, ये एक पार्ट याद होगा आपको, यस और नो। हम एक बार नोट से, और ये लोग कौन है बताइए, दीज आर द कंपनीज, ये कंपनीज है बॉस, विच इज एस्टैब्लिश अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये रजिस्टर्ड है एज एन कंपनी, लिमिटेड बोल रहे हैं ना, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो बस ये कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक्ट करती है, और साथ ही साथ इनको सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके ऊपर वॉचडॉग है, मतलब ये इनको ये करने वाले, वॉचडॉग है मतलब कंट्रोल करने वाले, इन शॉर्ट ये देखेंगे कि क्या बराबर से डिपॉजिटरी सिस्टम्स जो है, जो डिपॉजिटरीज है वो बराबर से काम कर रही है नहीं कर रही है। मतलब मैडम हमें सेबी के भी कंप्लायंसेस करने का, सेबी ने बोला ये रूल्स होने चाहिए, कानून होने चाहिए, हाँ जी। यहाँ पे आपको दो बातें कंप्लाई करना है, एक है कंपनीज एक्ट और एक है सेबी के रेगुलेशन, आपको दोनों कंप्लाई करना है, ठीक है। डन एवरीबॉडी। मैम अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है तो ये कंपनी भी तभी बिजनेस स्टार्ट कर पाएगी जब इनको कोको भी मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा, हाँ जी। गेटिंग एवरीबॉडी, ऑब्वियसली ना, कंपनी बिजनेस, लिमिटेड कंपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक कोको भी नहीं मिलेगा। मैंने आपको बेसिक लेक्चर, अगर आपको ये 11th स्टैंडर्ड का बेसिक याद नहीं है तो मैंने दो बेसिक लेक्चर लिए थे जहाँ पे मैंने आपको सारा एसपी रिवाइज करवाया था, ठीक है। तो वो एक पार्ट आप देखोगे, स्टार्टिंग के लेक्चर्स है। तो ये लोग कम स्टार्ट नहीं कर सकते बिजनेस जब तक कोको भी इनको नहीं दिया गया। डन एवरीबॉडी। चलो आज अब देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग। डिपॉजिट इन इंडिया, कितने डिपॉजिटरीज है मैम? ये लास्ट पॉइंट रह गया ना, जो डिपॉजिटरी है, जो डी है, वो कंपनी और इन्वेस्टर्स से लिंक एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द टू, मतलब
अगर इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर्स चाहिए, ठीक है, कम मतलब ये वो क्या करने वाला है, अच्छा ये भी डायरेक्टली डील आउट नहीं करता है, इसके नीचे एक डीपी बैठा है, डीपी बैठा है, ये समझ में आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ऐसा बोलोगे कि जो डी है इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड डीपी, चलेगा। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर्स, चलेगा। ठीक है एवरीबॉडी, वही मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, पहले जो मैंने यहाँ पे आपको लिख कर बताया था वो यही वाला पार्ट था। दिस पार्ट क्लियर, ये क्या ये पहला पैराग्राफ आपको क्लियर है, बेसिक पार्ट क्लियर है कि भैया ये सेंट्रल बैंक होती है जहां पे हम लोग हमारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज देते हैं लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑब्वियसली, सेफ रखेंगे पैसा, अपना जो पैसा सेफ कौन रखती है, बैंक रखती है, तो इसी तरह से अपने जो शेयर है उसको सेफ कौन रखेंगे, ये डीपी रखेंगे, डी रखेंगे। डिपॉजिटरी का काम क्या है, अपना जो शेयर है उनको सेफ रखना। ठीक है, कोई डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्या अपन, नहीं। ठीक है, अपन को मतलब अपन को अगर इन्वेस्टर को बोलना है कि मेरे शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखो, तो हम लोग किसके पास में जाएंगे, ऑब्वियसली हम जाएंगे डीपी के पास में, और ये डीपी फर्दर इंफॉर्मेशन करेगा, इन्फॉर्म करेगा डी को। तो बस ये आप इस तरह से समझो। डन एवरीबॉडी। फिर लास्ट पार्ट में कि इट एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड कंपनी, सिंपल से पॉइंट से। इनके पास में एक एडिक्वेट सिस्टम होता है ताकि वो अपने जो शेयर है, जो रिकॉर्ड है, जो ट्रांजैक्शन है उसको सेफगार्ड कर पाए, ताकि इसमें कोई भी मैनिपुलेशन ना हो, इस पे रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन में कोई सेफ रहे और कोई भी मैनिपुलेशन ना हो। डन एवरीबॉडी। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय, इसको एस्टैब्लिश should have been established by one or more of the following। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं कि सर हमें ये करना है तो आप डी ये करिए, एस्टैब्लिश करिए। बैंक बोल सकती है डी एस्टैब्लिश करो, ये सब मिलके डी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, कंपनीज बोल सकती है, जो ऐसी कंपनी जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज डी को एस्टैब्लिश करने बोल सकता है। फॉरेन बैंक, फिर ऐसी कंपनी जो फॉरेन कंट्री में है और जो कस्टडियल या ऑलरेडी सिक्योरिटी मार्केट के सर्विसेज दे रही है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवमेंट दिया है, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस डी की सर्विसेज दे सकते हैं, विच इज अप्रूव बाय सीजी, अप्रूव बाय। सिर्फ ऊपर ऊपर से करना है आपको, सिर्फ ऊपर ऊपर से करना। ठीक है एवरीबॉडी। अब जो डिपॉजिटरी है इज डीम्ड टू बी द रजिस्टर्ड ओनर of securities on behalf of the investor। ठीक है, डी कौन क्या होता है, डी क्या कहलाता है बॉस, अगर आप बेनिफिशियल ओनर हो ना तो हम लोग रजिस्टर्ड ओनर है, बिकॉज हम सारी चीज आपकी एंट्रीज वगैरह हम ही करते हैं, आपकी सिक्योरिटीज को सेफली वो रखते हैं। गाइस आपका पैसा जब बैंक में रहता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, वो रजिस्टर्ड ओनर रहते हैं। ऑब्वियसली यू आर द ओनर, ठीक है, आप बेनिफिशियल ओनर हो जाते हो, वो लोग रजिस्टर। सेम कंसेप्ट है ना। कौन कौन से लॉज इनको कंप्लाई करने, क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, सेबी का एक्ट, सेबी के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में जो भी कुछ अमेंडमेंट होंगे या कोई भी जो भी रेगुलेशन आ रहे होंगे, वो सारे रेगुलेशन, अमेंडमेंट मतलब मान लो रेगुलेशन को और अपडेट कर दिया तो वो भी फॉलो करना, और अपडेट किया और फॉलो करना, और अपडेशन किया। अमेंडमेंट मतलब अमेंड किया है, चेंजेस किए हैं। ठीक है, बायलॉज, डिपॉजिटरी के कुछ बायलॉज होंगे तो वो भी फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है। तो बस सेबी, डिपॉजिटरी के रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी तक के रूल्स एंड रेगुलेशन मन से लिखो, कुछ भी यहाँ पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। डन एवरीबॉडी। सिर्फ एक बार रीड आउट करके रखोगे, आंसर बढ़ाने के काम में आएगा, स्किप नहीं करेंगे प्लीज, इसलिए मैंने आपको नोट में कवर किया ये चीजें। ठीक है, आई थिंक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। Done. Now what is your DP? बस डिपॉजिटरी का एजेंट है डीपी, ये भी सेबी में रजिस्टर्ड होता है मैडम, ये दोनों सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, अगर ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है तो इनको इनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ जी,
इनके भी रूल्स एंड रेगुलेशन इनको फॉलो करने, ये रजिस्टर्ड है। अच्छा, ये इंटरमीडियरी है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर बोल दो या इन्वेस्टर बोल दो, इन्वेस्टर बोलती हूँ मैं, ज्यादा बेटर है इन्वेस्टर। डायरेक्टली किसको अप्रोच करता है? डीपी को अप्रोच करता है। तो ये इंटरमीडियरी है अपॉइंटेड बाय द डी। ये देखो ना, इनका टाइप रहता है बहुत सारे डीपी के साथ में, ठीक है। तो वो इंटरमीडियरी है डी का, ऑल राइट, मतलब डी का एजेंट है एक तरह से। इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, कौन? डीपी। किस किस के लिंक बिटवीन एक्ट कर रहा है वो? किसके बीच में आ रहा है? इन्वेस्टर और डी के बीच में कौन एक्ट करता है? डीपी। कहना है कि भैया वो डी और आई के बीच में का पर्सन है। इट एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन, इन्वेस्टर बोलेगा कि भैया शेयर खरीदो, तो वो उनको इंस्ट्रक्शन देगा, वो शेयर खरीदेंगे, आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और ये इनको इन्फॉर्म कर दे, डीपी इनको इन्फॉर्म कर दे। सिंपल सा कंसेप्ट है वो डायरेक्टली। अच्छा, अब एक बात, डायरेक्टली कौन डील करता है इन्वेस्टर्स के साथ? डीपी। इट डायरेक्टली डील्स विद द इन्वेस्टर्स। सारे जो अकाउंट्स है वो पीरियोडिकली सेंड करेगा, किसको सेंड करेगा? इन्वेस्टर्स को सेंड। किसकी तरह एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज अ सिक्योरिटीज बैंक। मैंने वापस से वही बोला था कि ये बैंक की तरह एक्ट करता है। आपका अकाउंट ये लोग मेंटेन करते हैं, एक सेपरेट आपको अकाउंट नंबर देते हैं जिस अकाउंट में आपके सारे शेयर्स ये रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होगी यहाँ पे, सिंपल सिंपल से पॉइंट है भैया। वो अकाउंट मेंटेन करता है, ये डीमैट फॉर्म को फैसिलिटेट कर, डीमैट मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को क्या फैसिलिटेट करना, मतलब प्रमोट करता है। वो क्रेडिट करता है सिक्योरिटीज आपके अकाउंट में, जब राइट इश्यू होता है, बोनस इश्यू होता है, आपको डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब ये पेमेंट करता है, वो सेटल करता है आपका ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली। सिंपल से पार्ट से आप आराम से एक एक पॉइंट को बिंदास ठोक सकते हो, ठीक है। अब कौन डीपी बन सकता है? कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन सकती है, कोई भी बैंक बन सकती है डीपी, कोई भी अप्रूव फॉरेन बैंक बन सकती है जिसको अप्रूवल मिला है ऑब्वियसली किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। कोई भी कस्टडियन बन सकता है डीपी, स्टॉक ब्रोकर्स बन सकते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग मतलब जिनका काम है क्लियर करना, ठीक है, शेयर्स का। ओके, नाउ एनबीएफसीज बन सकते हैं, रजिस्ट्रार या शेयर ट्रांसफर एजेंट कैन वर्क एज अ डीपी। अब कौन वर्क करेगा, वो कौन डिसाइड करता है? सेबीज एंड कंपनी टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करेगा, ठीक है, कि डीपी कौन रहेगा, डीपी कौन रहेगा। डी तो दो ही है, डी तो एनएसडीएल एंड सीडीएस से लिए बॉस, डीपी कौन रहेगा ये लोग डिसाइड, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करते हैं एवरीबॉडी। नाउ डीपी क्या करता है? हर एक डीपी का एक यूनिक नंबर है, आइडेंटिफिकेशन ऑब्वियसली इन। अब जो बेनिफिशियल ओनर है, जो क्लाइंट है, इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, वो डीपी के साथ में डीमैट अकाउंट ओपन करेगा ताकि उसके सारे शेयर इलेक्ट्रॉनिकली हेल्ड करे। उनको कुछ चार्जेस वगैरह पे करना पड़ेगा फॉर अवेलिंग द सर्विस ऑफ डीपी। इसको अब डीपी का भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो जो बेनिफिशियल ओनर है, जो हम लोग है, हमारा भी एक यूनिक अकाउंट नंबर होता है। इनका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है तो हमारा अकाउंट नंबर होता है, जैसे बैंक में आपका अकाउंट नंबर होता है, ठीक वैसा ही वो सिंपल से कंसेप्ट है। यस और नो? डन एवरीबॉडी? नाउ व्हाट इज इश्यूर कंपनी? द लास्ट पॉइंट, इट्स द कंपनी which has issued shares which are dematerialized, जो रजिस्टर्ड होते हैं डी के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर्स कौन हेल्ड करता है? डी हेल्ड करता है। रजिस्टर्ड ओनर कौन है? डी करता है, ठीक है, उसके पास में शेयर्स रहता है। तो कंपनी किसके पास में रजिस्टर्ड होती है? डी के पास, एनएसडीएल या सीडीएसएल। डन, दीज आर द कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज होती है, सिंपल सा कंसेप्ट। क्लियर द कंसेप्ट एवरीबॉडी? बोलो जी। यो यस, देखो, ठीक है। तो दिस वाज द डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम कैसे वर्कआउट करता है वो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। कैसे वर्क करता है बॉस? जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो कैसे वर्कआउट करता है? सिंपल सा कंसेप्ट है, डिपॉजिटरी सिस्टम
सबसे पहले अभी मुझे बताओ, आपके पास में ना कंपनी का फिजिकल शेयर है, ठीक है, आपके पास में फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है और आप बोल रहे हो, डी को बोल रहे हो, आप चाहते हो कि ये जो फिजिकल, अब डीडीपी सब छोड़ो, आप चाहते हो कि ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ना ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। मुझे बताओ आप किसके पास जाओगे? हम डायरेक्टली मैडम, अभी आप खुद कहानी बना सकते हो, ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू आर द इन्वेस्टर, ठीक है, कैन आई से बेनिफिशियल ओनर? यस, बेनिफिशियल ओनर हो आप शेयर्स के जिसके पास में फिजिकल सर्टिफिकेट है। फिजिकल सर्टिफिकेट मतलब शेयर सर्टिफिकेट, फिजिकल में आपके पास में शेयर का सर्टिफिकेट है। अब आप चाहते हो ये जो आपके शेयर है ये ऑनलाइन में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाए ताकि अपन अपने मोबाइल से, गूगल से इजिली एक्सेस कर सके, ठीक है जी। तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर ओवर हियर? आप किसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो? डीपी को, ठीक है। ये डीपी कौन हो सकते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, बैंक हो सकते हैं, जो शेयर ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद में फॉरेन बैंक्स कोई भी हो सकता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, ओके जी। हाँ, अब ये क्या करेगी, आप इनको डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म दोगे, प्लस आप ये बोलोगे कि सर मेरे अकाउंट जो शेयर है ना इसको प्लीज डीमैट कर दो। आप डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म दोगे, मतलब आप डीआरएफ फॉर्म दोगे, प्लस आप क्या देने वाले उनको? फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दोगे, ये मेरे शेयर रखो, ये मेरा शेयर सर्टिफिकेट रखो और ये मेरा डीआरएफ फॉर्म लो, प्लस फिजिकल सर्टिफिकेट दोगे, फिजिकल शेयर का सर्टिफिकेट, एससी लिखो मैं शेयर सर्टिफिकेट को शॉर्ट में, एससी बोल दो, इसको एससी बोलो, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दोगे, डन एवरीबॉडी। ये डीपी क्या करेगा? क्या इसके पास में शेयर है? नहीं, ये देगा ये सारी चीजें डी को, सारी चीजें किसको दे देगा? डी को। क्या क्या देगा? डीआरएफ फॉर्म प्लस फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। अब ये क्या करेगा? डी ये क्रेडिट कर देगा, ये अल्टीमेटली क्रेडिट ये करेगा किसके अकाउंट में? बेनिफिशियल ओनर के अकाउंट। और डीपी क्या करेगा? उसको रिकॉर्ड कर लेगा और ये आपको, बस सिंपल सा प्रोसीजर है, डन एवरीबॉडी। ये ये स्टोरी समझ में आई? ये स्टोरी समझ में आई बच्चों? मैं बाद में आपको रीड आउट करवाती, डोंट वरी, ठीक है। अब अगर मान लो ऑनलाइन आपको ऑनलाइन आपको जो शेयर्स है, जो आपका शेयर सर्टिफिकेट है उसको ऑनलाइन करने के लिए प्रोसीजर है, तो जो ऑनलाइन शेयर्स है मतलब डीमैट अकाउंट में जो भी शेयर्स है उसको वापस से फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में करने का क्या प्रोसीजर है? उसके लिए आप रीमैट, उसको क्या बोलते हैं पता है? ऑनलाइन से वापस से फिजिकल सर्टिफिकेट में, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड से इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, या बोल दो डीमैट अकाउंट में जो भी शेयर्स है भाई, उसको अगर आपको वापस से कन्वर्ट करना है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में, ठीक है, तो उसका उस प्रोसीजर का नाम क्या है? इस प्रोसीजर का नाम है डीमटेरियलाइजेशन। कुछ तो स्पेलिंग में गड़बड़ हो रही है। मटेरियलाइजेशन और इसका है रीमटेरियलाइजेशन। डन एवरीबॉडी, कंसेप्ट क्लियर है? तो यहां पे आप कौन सा फॉर्म दोगे? रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म दोगे, ठीक है। अब किसको दोगे आप? ऑब्वियसली डीपी को दोगे कि भैया हमारा डीमैट, हमारा जो है ना उसको रीमैट फॉर्म दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, प्लस आप डीमैट अकाउंट के सारे डिटेल दोगे, डीपी को दोगे, ये इनको फॉरवर्ड कर देगा, ये क्रेडिट से हटा देगा, डेबिट कर देगा शेयर्स को और ये इसको इन्फॉर्म कर देगा, सिंपल।
डन एवरीबॉडी। तो आपको दोनों प्रोसेस समझ में आए क्या? अगर ये प्रोसेस समझ में आया तो आप डायरेक्टली बढ़ो इधर, डीमैट, डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक मोड इज नोन एज डीमटेरियलाइजेशन। यहाँ पे आप क्या करोगे, क्लाइंट सरेंडर कर देगा अपना जो शेयर सर्टिफिकेट है उसको सरेंडर किया अलॉन्ग विद, और क्या दे रहा है उसको, डीआरएफ फॉर्म दे रहा है। किसको देगा? डीपी को देगा। ऑब्वियसली हम डायरेक्टली एक्सेस किसको कर सकते हैं? डीपी को कर सकते हैं। डीपी सेम चीजें फॉरवर्ड कर देगा डी को, और वो इंटर्न क्या कर देगा, फॉरवर्ड इट टू द इश्यूअर, मतलब कंपनी को। अरे यार मुझे एक बात बताना, ये बंदा किसको करेगा? ये कंपनी को करेगा, कंपनी शेयर्स दे देगी इसको और ये क्रेडिट कर देगा, क्रेडिट करके इसको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्म कर देगा। ये क्रेडिट करेगा और ये इसको इन्फॉर्म कर देगा। यहाँ पे कंपनी भी आएगी, इश्योर कंपनी भी आने वाली है। ऑब्वियसली इसको कैसे भूल गया अपन। ठीक है, शेयर कहां से है? डी के पास में शेयर कहां से है बॉस? कंपनी देगी। डन। और कंपनी क्या करेगी? कंपनी, एक और अगर स्टोरी में बोलूं तो कंपनी ये जो शेयर सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को क्रेडिट कर देगी। नाउ क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, यहाँ पे कैंसिलेशन वाला पॉइंट नहीं लिखा है, बट ऑब्वियसली कैंसिल करेगी तभी देगी आपको। ठीक है, डीपी फॉरवर्ड कर देगी, किसको करेगी? कंपनी। इश्यूअर मतलब कंपनी। आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम इश्यूअर, एक बार कंपनी ने कंफर्म कर दिया, डिपॉजिटरी डी क्या करेगा? क्रेडिट कर देगा सिक्योरिटी इन डीमैट अकाउंट विद डीपी। ये जो डीमैट अकाउंट है किसके पास में होता है? डीपी के पास में होता है, उस अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चाहिए, हमें पूरा पासबुक वगैरह चाहिए, पासबुक कैसा होता है? सारी इसमें डिटेल्ड होती है कि कब कब कितना खर्चा किया, डेबिट क्रेडिट कितना हुआ। तो अगर मुझे यहाँ पे भी कितने शेयर्स खरीदे बेचे, परचेज एंड सेल, सारी डिटेल चाहिए, तो मैं किसको अप्लाई करने वाली हूँ? डीपी को अप्लाई करने। मुझे अकाउंट स्टेटमेंट कौन देने वाला है? पीरियोडिकली डीपी देने वाला है। सिंपल से कंसेप्ट है यो एवरीबॉडी। तो कुछ भी रट्टा मारने वाला चीज था क्या यहाँ पे? कुछ भी रट्टा मारने वाला था क्या? मैम ये सब नहीं समझा। तुम्हें इतना तो समझा कि भैया डीमैट अकाउंट में डीमटेरियलाइजेशन के लिए डीआरएफ डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म दोगे आप। ये तुम हो, किसको दोगे? तुम डायरेक्टली, तुम्हारे पास एक ही बंदा है जिससे तुम डील कर सकते हो, डीपी को दोगे सारी चीजें। और इसको क्या कर दोगे? फिजिकल सर्टिफिकेट भी दे दोगे, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, इसको सरेंडर कर दोगे और आप के लिए रिक्वेस्ट दे रहे हो। कुछ चार्जेस होंगे तो वो भी पे अप करोगे। ये चीजें मन से ठोक सकते हो। ठीक है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं और ये नोट्स में लिखने की भी जरूरत नहीं, कुछ चीजें मन से ठोक सकते हो। डी क्या करेगा? फॉरवर्ड कर देगा सेम। डीपी क्या करेगा? डी को फॉरवर्ड कर देगा, ये कंपनी को देगा। कंपनी क्या करेगी? जो शेयर सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसको शेयर्स को क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी। ठीक है, इनको शेयर दे देगा, ये क्रेडिट कर देगा और ये यहाँ पे इसको क्या कर देगा? इन्फॉर्म कर देगा। कौन से अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? जो अकाउंट डीपी के पास में है उस अकाउंट में। और फर्दर आप इनको एवरीबॉडी। रीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? पहले तो बता दो रीमैट होता क्या है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करते हो उसको रीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं, उसको रीमैट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आरआरएफ फॉर्म देते हो आप डीपी को, डीपी फॉरवर्ड कर देता है ये आरआरएफ फॉर्म किसको? कंपनी को भी और डी को भी। फिर अब बस ये वाला जो डीमैट वाला केस है, रीमैट वाला जो केस है, रीमैट, ठीक है, रीमैट ऊपर वाला डीमैट का केस था। अब यहां पे अगर मुझे रीमैट इसी को ही डीमैट करना है तो मैं यहाँ पे आरआरएफ फॉर्म दूंगी। ठीक है, कि भैया, और ये किसको फॉरवर्ड कर देगा? इन दोनों को फॉरवर्ड कर देगा। ये कंपनी क्या करेगी? प्रिंट करेगी शेयर सर्टिफिकेट। अभी ऊपर के केस में कैंसिल करी थी ना, अब उसको प्रिंट करना पड़ेगा शेयर सर्टिफिकेट। सिंपल से लॉजिक से प्रिंट करेगी शेयर सर्टिफिकेट, सेंड कर देगी अपने क्लाइंट को। ठीक है, इश्यूअर मतलब कंपनी। कौन प्रिंट करेगा? कंपनी के पास में शेयर है, कंपनी के। किसके शेयर खरीदे? कंपनी के। तो कौन प्रिंट करने वाला है, कौन कैंसिल करने वाला शेयर सर्टिफिकेट? कंपनी करने वाली। डी और डीपी नहीं करते हैं।
एंड साइमल्टेनियसली वो कंफर्म कर देगी एक्सेप्टेंस ऑफ रीमैट रिक्वेस्ट टू डिपॉजिटरी कि हाँ ठीक है, तुम उसका रीमैट रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर लो। डी वाया डीपी डेबिट कर देगा अकाउंट, अगर वो ऊपर क्रेडिट करता है तो वो यहाँ पे डेबिट कर देगा अकाउंट ऑफ द क्लाइंट विद दोस सिक्योरिटी। बोलो, anyone having any doubts in this DMAT and REMAT वाला, in DMAT and REMAT? कोई भी डाउट है बच्चे यहाँ तक? Yes, रुचा, any doubts फिर लिया? Done, everybody? ठीक है, चलो अब यही प्रोसीजर मैं आपको दिखा दूंगी। ये 2 पॉइंट मैंने अभी पेंडिंग रखे हैं, ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ डीमैट सेम प्रोसीजर है। हाँ, अभी देखो यहाँ पे फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करने को डीमटेरियलाइजेशन बोलते हो, ठीक है जी। अभी इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। कैसे काम करेगा ये बताना। ये हम लोग क्या करेंगे, डीपी को दे देंगे, क्या दे देंगे, डीआरएफ फॉर्म अलोंग विथ फिर सर्टिफिकेट, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। ये यही पढ़ा था अभी। ये डीपी किसको देगा, इलेक्ट्रॉनिक में रिक्वेस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि डीमैट कर रहे हो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट करोगे आप डी को। डी कौन होते हैं, एनएसडीएल या सीडीएसएल, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद में ये लोग इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सेम चीजें डी क्या करेगा, ईश्वर जो कंपनी होती है उसको फॉरवर्ड कर देगा कि भैया ये लोग, ये जो बंदा है ये ऑनलाइन में मांग रहा है। ईश्वर कंपनी बोलेगी हाँ ठीक है, चलो मैंने कंफर्म किया। ये पार्ट अब ये डी क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा बेनिफिशियल ओनर का अकाउंट और इंटीमेट कर देगा डीपी को कि भैया मैंने इनका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, और ये स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग दे देगा बेनिफिशियल। अब एक बात बता दूं मैं यहाँ पे, डीपी सिर्फ और सिर्फ इनको नहीं देगा, ठीक है। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट डी को दी है, बाकी पूरा काम डी संभाल रहा है। लेकिन यार एक चीज नोटिस करो, शेयर सर्टिफिकेट अभी तक डी के हाथ में ही है, डीपी के पास नहीं है। वो किसको देगा शेयर सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली वो किसको दे देगा, डायरेक्टली कंपनी को। तो दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर डीआरएफ फॉर्म सर्टिफिकेट। तो अब ये देखो सेम चीज, डिपॉजिटरी भी बोल रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और डीपी भी बोलता है कि भैया देखो ये सर्टिफिकेट रहा और ये डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म है मेरा। तो दोनों जब बोलते हैं तब जाके ये कंफर्म कर देता है और ये फॉरवर्ड करता है डीमैट रिक्वेस्ट। डन एवरीबॉडी, ये समझा ये पूरा डायग्राम। बस इसी डायग्राम को आपने अपने ओन वर्ड में लिखना है, दैट्स इट। इन्वेस्टर सबमिट कर देगा डीआरएफ फॉर्म की 3 कॉपीज और फिजिकल सर्टिफिकेट। डीपी जो सेंड करेगा डीमैट रिक्वेस्ट सेंड करेगा टू इट इन इट सिस्टम, मतलब अपने सिस्टम, मतलब अपने कंप्यूटर्स में, और वो किसको सेंड कर देगा, डिपॉजिटरी को, डी को सेंड कर देगा। जो डीपी, अगर मैं ऐसे रीड करूंगी ना फटाफट तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। आई वांट कि आप बस ये चीजें थोड़ी सी इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, सिंपल। जो मैंने स्ट्रेट किया उन्होंने ऐसे डायग्राम बना दिया। ओनर के पास में किसका एक्सेस है, हमारे पास में किसका एक्सेस है, हम किसके पास में जा सकते हैं, डीपी के पास। डीपी किसके पास में जा सकता है, डी के पास में। और यहाँ पे कौन बैठा है, कंपनी। बस वही तो डायग्राम बनाया उन्होंने। डन एवरीबॉडी, ठीक है, ओके। चलो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। इश्यूअर जो है, कंपनी जो है वो वेरीफाई कर देगी, कंफर्म कर देगी डिपॉजिटरी को कि हाँ भाई डिमैट कर दो। डिपॉजिटरी क्या कर देगा, रिकॉर्ड कर देगा ये रिक्वेस्ट अपने सिस्टम में और फॉरवर्ड कर देगा इश्यूअर को, मतलब कंपनी को। डिपॉजिटरी जो है, आप अपने ओन वर्ड में लिखो, सिंपल ओन वर्ड में, बस इतना ध्यान रख लेना कि डीआरएफ फॉर्म का 3 कॉपी चाहिए होता है, या फिर इधर ही नोट्स में लिख लो 3 कॉपीज, ठीक है। डीआरएफ फॉर्म के 3 कॉपीज चाहिए, बस इतना। डी क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा डीमैट सिक्योरिटीज को बेनिफिशियल ओनर का अकाउंट में, इन्वेस्टर्स के अकाउंट में, और वो इंटीमेट कर देगा डीपी को, और डीपी फाइनली क्या करेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को इशू कर देगा।
स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, बात एक ही है। डन बॉस, एवरीबॉडी क्लियर है यहाँ तक? अभी के अभी तुरंत का तुरंत डीमैट कर लिया ना तो आपको समझ में आएगा। डन, इज दिस प्रोसीजर क्लियर? पक्का ना, आ जाना एक बार अपन खुद से बनाते हैं, क्या क्या चीजें भूलेंगे वो आप बताना, ठीक है। यहाँ पे कौन है? अपन है। अपन का डायरेक्ट एक्सेस किसके साथ में? डीपी के पास में। इधर कौन बैठा है? डी बैठा है। यहाँ पे कौन बैठी है? कंपनी बैठी है। अपन क्या करने वाले हैं? 3 कॉपी देने वाले हैं किसकी? डीआरएफ फॉर्म की, और अपने पास में जो शेयर सर्टिफिकेट है ना वो दे देंगे, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। ऑब्वियसली शेयर सर्टिफिकेट मतलब फिजिकल ही तो है। ये क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट देगा इसको कि भैया ये बंदे ने इलेक्ट्रॉनिक मोड में रिक्वेस्ट किया, और ये डीआरएफ फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट इसको दे देगी। कंपनी क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी शेयर सर्टिफिकेट, और ये इसको क्या कर देगी? कंफर्म कर देगी। इलेक्ट्रॉनिक डीमैट कंफर्म कर देगी, डीमैट रिक्वेस्ट बोल दो या इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट को कंफर्म कर देगी, ठीक है। उसके बाद में और क्या हो सकता है यहाँ पे? ये क्या करेगी? शेयर्स को क्रेडिट कर देंगे शेयर्स, ठीक है। और ये क्या करेगा? इसका एग्जैक्ट ये बताओ ना मुझे, एग्जैक्ट बताओ क्या था यहाँ पे? कंफर्म किया है रिक्वेस्ट, ये वाला पार्ट देखो, कंफर्म तो कर दिया रिक्वेस्ट, और फॉरवर्ड। ओके ओके ओके, अरे यार शिट, ये इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड नहीं करोगे क्या? सामने वाले को अपने पास में रखेंगे क्या? अपन कौन होते हैं? अपन तो कुछ भी नहीं है, यही इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे ना यार। अब ये क्या करेगा? डी क्या करेगा? ये क्रेडिट कर देगा। क्रेडिट करके क्या करेगा? इन्फॉर्म कर देगा। किसको इन्फॉर्म करेगा? इन्फॉर्म बोलने से बेटर है लिखो इंटीमेट करेगा। इंटीमेट कर देगा डीपी, और डीपी क्या देगा उसको? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दे देगा, कितना आप शेयर होल्ड कर रहे हो। डन एवरीबॉडी, हो गया ना पूरा चार्ट? और कुछ तो कुछ बचा नहीं है इसमें, कैसा नो? ये देख लो। डन एवरीबॉडी, क्लियर है? पक्का? चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। जब आईपीओ इश्यू होता है, जब पहली पहली बार कंपनी शेयर इश्यू करती है, ठीक है, तो बेनिफिशियल ओनर क्या करेगा? वो एप्लीकेशन देगा किसको? कंपनी को। जब पहली पहली बार जब कोई भी कंपनी शेयर इश्यू कर रही है मार्केट में, तो हम लोग किसको देंगे कि हमें शेयर खरीदना है? हम ऑब्वियसली कंपनी को देने वाले हैं। ये कंपनी क्या करेगी? अपने सारे डिटेल्स को वेरीफाई करेगी, ठीक है। किसके साथ वेरीफाई करेगी? विथ डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी के साथ वेरीफाई करेगी, और उसके बाद में मतलब डिपॉजिटरी वेरीफाई करेगा, और डिपॉजिटरी रिपोर्ट दे देगा कंपनी को कि हाँ सारी चीजें सही है। कंपनी बाद में शेयर्स को अलॉटमेंट कर देगी, डिपॉजिटरी क्रेडिट करेगा, डिपॉजिटरी इंटीमेट करेगा डीपी को, डीपी जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू। मतलब यहाँ पे प्रोसीजर सिर्फ इतनी सी चेंज हुई है कि डिपॉजिटरी चेक करेगा, वेरीफाई करके रिपोर्ट देगा कंपनी को। तो चलो आ जाओ, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी नहीं, या कंपनी नहीं, सॉरी, बेनिफिशियल ओनर ये रहे अपन, ठीक है। हमें क्या चाहिए? शेयर्स चाहिए, तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? कंपनी को एप्लीकेशन दोगे, यस। कंपनी क्या करेगी? वेरीफाई करेगी डिपॉजिटरी के साथ, डिपॉजिटरी वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट देगा अपना। ये वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो वापस से इस डिपॉजिटरी को दे देगी, ठीक है ना। डिपॉजिटरी क्या करेगा? जो शेयर है उसको क्रेडिट करके इंटीमेट कर देगा, इंटीमेशन ऑफ क्रेडिटिंग। इंटीमेट या क्रेडिट दोनों बोल दो, या इंटीमेशन ऑफ क्रेडिटिंग बोल दो। क्या बोल दो? क्रेडिट कर रहा है एंड इंटीमेट कर रहा है, या फिर इंटीमेशन ऑफ क्रेडिट, बात एक ही है, ठीक है। वो डीपी को दे देगा, डीपी क्या करेगा? स्टेटमेंट इशू कर, और डिपॉजिटरी
इसको भी इंटीमेट करेगा, इसको भी इंटीमेट करेगा कि भैया आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो गए हैं। डन एवरीबॉडी, सिंपल है। सिर्फ यहाँ पे एक प्रोसीजर नया आया है कि डिपॉजिटरी वेरीफाई करता है और वो वापस से रिपोर्ट देता है कंपनी को कि हाँ ये बंदा सही है, आप इसको शेयर दे दो। सिर्फ इतना सा प्रोसीजर यहाँ पे चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये दो दो बार आ गया है, इसको कैंसिल कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डन एवरीबॉडी, क्लियर है यहाँ तक? यस रुचा, बच्चे यहाँ तक क्लियर है? बोलो। यस, ओके जी, डन। तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर एंड इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय, बाय गाइस।